तो आप सभी साथियों को मेरा सुप्रभातम। आज है कि आप लोग को एक नया पाठ्यक्रम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और यह पाठ्यक्रम जो है कि हमारा जीव विज्ञान का है, कक्षा 12 के जीव विज्ञान का है। और कक्षा 12 के जीव विज्ञान में आप सभी लोगों को क्या पढ़ना है, आप सभी लोगों को इसके बारे में डिटेल पहले हम आप लोगों को एक रिव्यू दे देते हैं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, समझे। तो रिव्यू के तौर पर अगर हम बताएं आप लोगों को, तो आप लोगों का जो इकाई फर्स्ट है, देखना इकाई फर्स्ट, इस चैप्टर का जो पहला इकाई है वो कौन सा इकाई है? जनन। कौन सा इकाई है? जनन। अब जनन की अगर हम बात करें आप लोगों को, तो टोटल चैप्टर कितने हैं जनन में? चार चैप्टर हैं। पहला चैप्टर कौन सा है बताइए आप ही। पहला चैप्टर कौन सा है? जीवों में। और दूसरा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और तीसरा मानव जनन, और चौथा जनन स्वास्थ्य। तो यह जो हमारा इकाई फर्स्ट है, इसमें जो है कि आप लोगों को जनन के बारे में पढ़ना है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ध्यान देना इन सब चीज़ों का, एक एक चीज़ समझना। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि जनन आखिर होता क्या है। जनन में अगर हम बात करें तो आज हमारी जो सृष्टि टिकी हुई है, तो वह जनन के ही कारण तो टिकी हुई है। अगर आप लोगों के पेरेंट्स, अगर आप लोग के माँ बाप या जो है कि अगर जनन नहीं किए होते, तो क्या आप लोग यहाँ पर होते या सर्वाइव करते? नहीं करते। तो अगर हम बात करते हैं तो जनन जो है कि जीवों का एक महत्वपूर्ण जो है कि हिस्सा है, जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, समझे। तो जनन में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, पहला चैप्टर जो है जीवों में जनन। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो जीवों में जनन जो हमारा चैप्टर है, इसमें सर्वप्रथम हम यह अध्ययन करेंगे कि जीवन अवधि क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या हैं, लैंगिक जनन की विधियाँ क्या हैं, समझे। फिर जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो इसके बारे में मतलब जीवों में कैसे जनन होता है, एक पूरे का पूरा जीवों को देखेंगे, समझे। एक होल बस अपना जो है कि, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को जीवों में जनन के बारे में पढ़ना है, आखिर जनन जीवों में कैसे होता है, समझे। तो एक चैप्टर यहाँ पर हम बॉटनी का पढ़ेंगे इसी जनन पार्ट में। जैसे आप लोग का दूसरा चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, जिसे हम लोग एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, आप लोग को क्लास 11th में पढ़ाया गया है। तो फ्लावरिंग प्लांट में जो है कि कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं, वो जो है कि आप लोग को पढ़ना है। फूल जो है कि एक पौधों का क्या है? जनन अंग है। कौन सा अंग है? जनन अंग है, समझ रहे हो ना। तो इसमें आप लोगों को ये पढ़ाना है, जैसे हम आप लोगों को फूल थोड़ा करके बताएंगे जब पढ़ाना होगा अध्ययन। अब आज जो है कि पूरा रिव्यू दे रहे हैं क्या क्या आप लोगों को इस पूरे बायोलॉजी में पढ़ना है। तो आप लोगों को दूसरे चैप्टर में इसमें अध्ययन करना है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तुम लोग कहोगे सर जी पुष्पीय पादपों में तो हम कभी फूल में देखे नहीं, कौन उसका मतलब मेल पार्ट है, कौन फीमेल पार्ट है, कभी पहचानने का प्रयास किए हो? नहीं किए हो, क्योंकि इससे पहले 11 में कोरोना काल में आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाए हो, समझे। लेकिन हम जो है कि आप लोगों को बाई एक्सपेरिमेंटली आप लोग को दिखाएंगे और अड़हुल के फूल ले करके आप लोगों को समझाएंगे कि उसमें मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है, समझे। अब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, उन्हें बीज कैसे बनते हैं, उनमें फल कैसे उगते हैं, फल कैसे बनते हैं, समझे। यह सब जो है कि आप लोगों को बताया जाएगा। अंकुरण कैसे होता है इत्यादि के बारे में जो है कि आप लोगों को बताया जाएगा। तीसरा हम लोग का चैप्टर है मानव में लैंगिक जनन। अब जो है कि ये जूलॉजी का सब्जेक्ट हो गया। हम मानव तो एक जानवर ही ये तो है, अगर देखा जाए तो मानव क्या है? एक जानवर है। जानवर ही तो है कि और क्या है? लेकिन जानवर में ही क्या है? इंसान। तो जीव विज्ञान की दृष्टि से तो हम जंतु हैं। तो यह जो है कि चैप्टर जो हमारा है जूलॉजी से रिलेटेड है, और इसमें जो है कि आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि हम लोग जो मानव हैं, इनमें हम लोग जो है कि लैंगिक जनन कैसे करते हैं, हम लोग जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। लैंगिक जनन को ही हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझे। थोड़ा थोड़ा आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों जानने का प्रयास इसलिए करो क्योंकि आगे बीएससी जब करोगे तो सारी की सारी पढ़ाई इंग्लिश में है।
और हम लोगों को दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को अब पढ़ाया जाएगा कि मतलब मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, जिसमें आप लोगों को नर जनन अंग के बारे में बताया जाएगा, फिर मादा जनन अंग के बारे में बताया जाएगा, फिर आप लोगों को उसमें जो है कि लक्षण बताए जाएंगे कि दाढ़ी वगैरह कब उगते हैं, कैसे उगते हैं, फिर जब लड़कियां जो है कि जब एक एज पर आती हैं तो मतलब पीरियड्स वगैरह के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, समझे। फिर उसके बाद ये हार्मोनल चेंज के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों को जनन स्वास्थ्य में जो है कि यानी कि अगर बात करें आप लोग को, ये जो है कि सेक्सुअल हेल्थ के बारे में आप लोग को बताया जाएगा इस चैप्टर में बाकायदे, कि कैसे जो है कि हम लोग एक हेल्दी एक जो है कि हेल्दी बन सकते हैं, हेल्दी सोशल हेल्दी भी हम लोग बन सकते हैं। समाज में जो है कि जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड है, कई बार लोगों के सामने एक झिझक होती है बहुत ज़्यादा। फिर भी उस झिझक को दूर करते हुए हम जो है कि प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाए, क्योंकि दिन पर दिन जो है कि भारत देश की कैसे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसका मुख्य कारण क्या है? अशिक्षित ही तो है। क्योंकि तुम लोग देखोगे कि जितने भी अशिक्षित लोग हैं, समझे, जाति नहीं, अशिक्षित लोग, वही जो है कि उनकी आबादी मतलब ज़्यादा बढ़ी है, समझे। और जो शिक्षित लोग हैं वो समझ गए हैं कि आबादी के कम है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, आबादी कम है तो उसे जो है कि हम क्या कर सकते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, समझे। अब हमें जिसके 2 बच्चे हैं उसको तुम बढ़िया से ज़्यादा या क्वालिटी से पढ़ा सकते हो, या 20 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आशीर्वाद लेने जाओ, जो बुजुर्ग होते हैं पुरानिया, तो आशीर्वाद देते हैं, जानते हो क्या? बच्चा खुश रहा, एगो से 21 को खा देते हैं कि नहीं आशीर्वाद। तो अब ये वाली सोच आप लोगों में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, समझे। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि बढ़ती हुई आबादी जो है कि बहुत सारा जो है कि एक विकृति आ गई है, गरीबी आई है हमारे देश के कारण, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब जितनी भी आई हैं बढ़ती हुई आबादी के ही कारण है। तो ये बताओ बढ़ती हुई आबादी को रोकने के उपाय क्या हैं? तो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जो है कि आप लोगों को इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा कि इनके उपाय क्या हैं, समझे। जैसे कि प्रेगनेंसी रोकने के उपाय क्या हैं। और आज ही से आप लोगों को सिलेबस पाठ्यक्रम में इस तरह से ऐड किया गया है, क्योंकि आने वाले भविष्य में आप ही लोग तो जो है कि एक नागरिक बनेंगे तो माँ बाप के रूप में होंगे, तो आप लोग एजुकेट रहेंगे, आप लोग शिक्षित रहेंगे, तभी तो इस समाज में जो है कि कर्तव्य क्या है उसको समझेंगे, समझे। तो इसलिए इस चैप्टर को ऐड किया गया है ताकि आप जो है कि सेक्सुअल हेल्दी रहें। क्योंकि क्या होता है कई बार इस समाज एक टैबू बन जाता है ना, लोग बात करने से भी कतराते हैं इन सब के बारे में, समझे, कुछ प्रॉब्लम है तो। लेकिन अगर हम उसके प्रति जागरूक ना हो तो वो एक भयंकर बीमारी का रूप ले सकती है कि नहीं ले सकती है, समझे। फिर इसमें आप लोगों को ये भी पढ़ाया जाए क्या कि जिन दंपतियों के मान जो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो उनके कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, समझे। जैसे आजकल बहुत IVF टेक्नोलॉजी वगैरह है, IVF टेक्नोलॉजी वगैरह के कारण जो है कि कई लोग जो है कि निसंतानता होने के बावजूद भी जो कमियां उसको दूर करते हुए जो है कि वो माँ बाप बन सकते हैं, समझे। सरोगेट मदर के बारे में जब आप लोगों को बताया जाएगा इस चैप्टर में कि सरोगेट मदर क्या होती है, किराए की कोख वाली माँ होती है, समझे। जैसे मान जाओ कोई औरत है, उसका मान जाओ बच्चेदानी है, जो गर्भाशय हो खराब हो गया, समझे। तब जो है कि उस समय हम क्या करेंगे कि उस समय जो है कि हम लोग किसी और फीमेल को कोख जो है कि खरीद लेंगे कुछ महीने के लिए, 9 महीने के लिए, कुछ महीने के लिए, क्या 9 महीने के लिए ना, और कुछ पैसे से, समझे। तो यह जो है कि सरोगेट मदर के बारे में अध्ययन करा जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, सरोगेट मदर जो है ना वो थोड़ा कानूनी अपराध है, उसके लिए थोड़ा स्वीकृति लेनी पड़ती है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो कई लोगों का जो है कि शोषण करने लगते हैं, गरीब लोगों को शोषण, क्या मतलब कि उसको फैशन बना देते हैं। तो इससे क्या होगा कि मातृत्व की जो भावना होगी वो आहत होगी ना। अम्मा जो कोई माँ अपने 9 महीना पेट में पाली है और उसको जो है कि कोई उसको बच्चे को और कोई ले लिया, तो उससे एक भावनात्मक लगाव जुड़ जाता है। और आदमी तो केवल मशीन है नहीं, भावनात्मक रूप से भी तो एक इमोशन होती है, एक मातृत्व का भावना होता है।
तो कानूनन रूप से जो है कि इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। क्या कंडीशन है सरोगेट मदर के लिए, समझे। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे मतलब ज़्यादातर हीरोइन जगत में भी हैं, एक दो। सबसे ज़्यादा भारतीय होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब हीरोइन करती है। बड़े बड़े लोग ही करते हैं। अब तुम्हारे जो है कि मान जाओ तुम्हारी शादी होगी, अब तुम्हारी मतलब ऐसा भगवान कुदरत ना हो, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन होगा तो कौन 3-4 लाख रुपया देने जाएगा। सबसे अच्छा क्या करेंगे सरोगेट मदर में हम लोग क्या, अगर क्या होता है, अगर नहीं भी होता है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो क्या होता है, कोई किसी को गोद ले लेता है, समझे ना। ऐसा गोद लेने की प्रणाली आप लोग समझे है ना, बहुत सारे गोद लोग ले लेते हैं। और नहीं तो रिश्तेदारी में कोई ले लेता है, अपने फुआ है मतलब अपने बहन के लड़के को ले लेगी गोद, या किसी को गोद ले लेंगी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी आप लोग को बताया जाएगा, आज बस रिव्यू दे रहे हैं। तो इकाई जनन फर्स्ट में आप लोग को क्या पढ़ाया है, समझ में आ गया जनन से रिलेटेड। अब देखो एक बात, जब जनन होता है तो क्या ये बताओ, कुत्ता का बच्चा चूहा पैदा कर सकता है, या शेर का भी चूहा पैदा कर सकता है, या क्या इंसान का भी बंदर पैदा कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, समझे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, समझे। भले बात अलग है कि लोग जो है कि कभी कभी कह देते हैं उल्टा सीधा, लेकिन अगर हम बात करें आप लोगों को तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसा होता है कि आदमी का बच्चा आदमी होता है, शेर का बच्चा शेर ही होता है, ये कैसे होता है जनन प्रोसेस में। तो इसका मतलब जो हमारा कैरेक्टर होता है, जो हमारा लक्षण होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाता है उसी को हम लोग कहते हैं आनुवांशिकी। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी की अगर हम बात करें, आप लोगों को कोई पूछ देगा तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसके क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। ये चैप्टर 5 में आप लोगों को पूरा का पूरा आनुवांशिकी के नियम के बारे में पढ़ना है। इस नियम में आप लोग ये भी समझ जाओगे कि कैसे जो है कि जो हाइब्रिड जो पौधे बनते हैं वो तैयार होते हैं। हाइब्रिड पौधे देखो, हाइब्रिड पौधे दो क्वालिटी को मिलाकर एक नई क्वालिटी पैदा होती है। और देखो हाइब्रिड का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे यहाँ एक है दोगली गाय, समझे। वो भी हाइब्रिड संकरण का एकदम बढ़िया उदाहरण है। मान जाओ हमारे यहाँ जो है कि कोई गाय है, हमारे यहाँ की जो देसी गाय है वह दूध बहुत कम देती हैं, लेकिन यहाँ के टेम्परेचर को, गर्मी को बर्दाश्त कर सकती हैं, सब कुछ, समझे। लेकिन वो अमेरिका की गाय है या जो विदेशियन गाय हैं, समझे, जैसे फिजियन हो गई, जर्सी वगैरह हो गई, वो दूध तो ज़्यादा देंगे 10-10 लीटर, समझे। लेकिन वहाँ की प्रॉब्लम क्या है कि वो जो है कि यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हिंदुस्तान की। हम लोगों को अब एक ऐसा गाय चाहिए जो दूध भी दे और यहाँ की गर्मी भी बर्दाश्त कर दे, दोनों मिक्सअप गाय चाहिए ना हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, मान जाओ वहाँ का की जो सांड है उसका सीमन ले लेंगे और यहाँ की जो गाय है इसमें इंजेक्ट करा देंगे। तो जब उससे बच्चा पैदा होगा तो ये बताओ वो दोनों का मिक्सअप होगा कि नहीं होगा? उसमें क्वालिटी वहाँ की भी रहेगी, यहाँ की भी रहेगी। तो वो होती है दोगली गाय, जो यहाँ की इन्वायरमेंट को सह भी सकती हैं और दूध भी अधिक देगी, समझे। तो इसीलिए हमारे यहाँ लोग आजकल जो है कि दोगली गाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, समझे। समझ रहे हो ना ये सब के बारे में। ये पौधे देख लो, मटर के पौधे को देख लो, या जो है कि खेती गेहूं की खेती बाड़ी में देख लो, इन सब में जो है कि यूज बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से हो रहा है हाइब्रिड वगैरह का, समझे। हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, समझे। अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को हमने आनुवंशिकी तो बता दी है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैरेक्टर जाना क्या होता है, आनुवंशिकी कहलाता है। तो ये बताओ बच्चों कि जो हमारा आनुवंशिकी होता है ये कौन सा पदार्थ है हमारे बॉडी का जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी हमारा कैरेक्टर ले जाता है, लक्षण ले जाता है? जीन ले जाता है, समझे। और जीन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। तो मुख्य रूप से कि जो आनुवंशिकी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? जीन होता है। आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जीन होता है। और वह जीन कहाँ होता है? जीन के ग्रुप को क्या कहते हैं? जीन, बहुत सारे जीन मिलकर क्या, डीएनए। हाँ, और डीएनए जो है कि क्या करता है, डीएनए ट्रांसफ़र की वजह से जो है कि क्या होता है कि माँ बाप के कैरेक्टर जो है कि अपने संतानों से मिलते हैं।
और कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर मत कह देना कि मतलब केवल कैरेक्टर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, बताएंगे बाद में, एक होता है आनुवांशिक लक्षण